ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की दिवादेव श्री पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। प्रत्येक कार्य करने का एक नियत समय होता है। समय पर कार्य किया जाता है, वही सफल कार्य माना जाता है और वही हमें सुखप्रद शांतिप्रद हुआ करता है। समय का भी एक अपना महत्व है और कार्य करने का भी एक अपना महत्व है। भोजन के समय भोजन, भजन के समय भजन किया जाए तो सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि भजन के समय भोजन किया जाए तो रोग होते हैं और जब रोग होते हैं तो शोक भी होता है। इसलिए जहाँ योग लगाने का समय हो, ध्यान लगाने का समय हो, इसी संधि काल में कभी पंचेंद्रिय के विषयों का भोग नहीं करना चाहिए। और यदि पंचेंद्रिय का भोग करोगे या शयन करोगे, सोओगे, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होगी और जब रोग की उत्पत्ति होगी तो निश्चित रूप से भोग के काल में रोग हो गया तो दुख होगा, शोक की परंपरा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संधि काल को छोड़ करके कार्य करना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा सूर्यास्त से 48 मिनट पहले भोजन कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करोगे संधि काल लग जाएगा, उस समय भोजन करोगे तो बीमारियां आएंगी, रोग आएगा और अधिकतर बीमारियां इसी के कारण आती हैं। सूर्यास्त के बाद जो संधि काल होता है उस समय यदि भोजन करोगे, उस समय भजन का है, ना खाने का है ना सोने का है। वह समय तो भैया सोने का है। किसका है? सोने का मतलब जीवन को सोना बनाना। सोना बनाना मतलब भजन करो, ध्यान करो, सामायिक करो, मंदिर आओ, ये सोना बनाने का समय। वो सोने का समय नहीं है। उस समय शयन नहीं करना, सोना नहीं। प्रातःकाल भी सूर्योदय के पहले सोना नहीं, सूर्योदय होने से पहले जाग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। स्वस्थ रहना चाहते हो तो यदि उस समय सोओगे तो बीमार पड़ोगे। और अधिकांश लोगों को देखा है 12 बजे तक जागना है और सुबह 9 बजे तक सोना है। ये बीमारी का कारण है। किसका कारण है? बीमारी का कारण है। कभी भी 9:30 10 के बाद जागना नहीं चाहिए। समझ रहे ना? जागोगे तो कर्म का बंध करोगे, जागोगे तो कर्म के साथ साथ रोग को भी आमंत्रित करोगे। समझ आया ना? और यहाँ जो बैठे ना 10 के पहले 10 के बाद ही सोते होंगे सब। समझ आया ना? क्योंकि 9:30 बजे राक्षस पहर शुरू हो जाता है। 9:30 के बाद क्रियाएं राक्षस लोग करते हैं, इंसान नहीं करते। इंसान वो भी धर्मात्मा तो करते ही नहीं, क्योंकि राक्षस पहर बताया। 9:30 से 12:30 तक का समय राक्षस पहर का। समझ आ रहा ना आपको? इस राक्षस पहर में कार्य नहीं करना चाहिए। और रौद्र पहर कहा। कौन सा रौद्र पहर कहा? जो संधि काल आपका शाम को है, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। रौद्र परिणाम होते उसमें, और उसी समय आप भोजन करते और उसी समय आप जागते हो, तो कैसे काम बनेगा? निशाचर कहा।
इसे 9:30 के बाद शयन करने का सोचो या फिर ध्यान करो। जागना है तो भगवान का ध्यान करो, वरना सो जाओ। भोगी जागता है भोगों की चिंता में, योगी जागता है आत्मा की चिंता में। अर्धन सा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल तुम मानस तत्व का चिंतन करते। जब सारे सो रहे हो और वनचारी क्या कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, उस समय आप ध्यान करते हैं, वो योगी कहलाते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं। अर्धन सा का हो सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं। उस समय योगी लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करो फिर भी ठीक है, लेकिन उस समय क्या करो, जागो नहीं। कब, रात्रि को। और दिन में सो नहीं, कब, संधि काल में। समझ आ रहा ना, सूर्य अस्त के बाद और जब तक अंधेरा ना हो तब तक वो संधि काल चलता रहता है, उसके 2 घंटे बाद तब तक सोना नहीं होता है। जब बीमार होते लोग तो उस समय जगा देते उनको, जागो, उठ के बैठो, लेटो नहीं। कितना भी बीमार व्यक्ति हो तो संधि क्रिया को, संधि काल में उसको उठा के बैठा देना चाहिए, लेटाना नहीं चाहिए। जैसे सूर्य अस्त हो, है ना, और अंधेरा होने के आधा घंटे बाद तक उसके लिए, मतलब पूरा 48 मिनट का जो समय रहता है, उस समय में किसी भी बीमार व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को उस समय सोना नहीं चाहिए। इसे बुंदेलखंड में दोविरियाँ कहते हैं और ग्रंथों में संधि काल कहते हैं। इस समय यदि भोजन करता है या सोता है तो नियम से आदमी बीमार पड़ता है। आदि बीमारियों से बचना चाहते हो, अनेक बीमारियों से बचना चाहते हो तो इस संधि काल में भोजन नहीं करना और शयन नहीं करना। इसलिए उसे उठा करके बैठा देते। कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो तो संधि काल में उठा के बैठा देते। देखो बेटा, सूर्य अस्त हो गया है, अभी रात नहीं हुई, तब तक तुम उठ करके बैठो, सोना नहीं, वरना बीमारी आकर घेरेगी। समझ आ रहा है? इसलिए उस समय कोई भी कितना भी अस्वस्थ उसे उठा कर बैठा दो, कि वो ध्यान का, भजन का, पूजन का समय। अपने घर के लोगों को बोल दिया करो, वहाँ महाराज जी उस समय आरती वगैरह, स्तोत्र वगैरह पढ़ाते, इसलिए हम सभी के लिए जल्दी भोजन करो। उस समय भोजन नहीं मिलेगा घर में सूर्यास्त के बाद। ये आप लोगों की यही सामायिक है, आरती करना, स्तोत्र पढ़ना, ये भी आपकी सामान्य ग्रस्तों के लिए सामायिक मान के चलो। पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूरा आचार्यों के अनुसार देव वंदना करो, हासों सकल कर्म की नाशा। सामान्य ग्रस्तों के लिए देव वंदना भी सामायिक के अंतर्गत है। वहाँ बैठ कर के स्तुति कर रहा है, भजन पढ़ रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, ये समझ आ रहा। इसलिए उस समय क्या करना, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करना। इस प्रकार से ये बात हो गई। अब कहते हैं कुछ ही दिनों में कुछ कुछ अच्छा ही था। हाँ, शोक का कारण होता है। फिर कब इस शोक सिलसिले का अंत हो भगवान, ये कब अंत हो हमारा शोक का? जब काल प्रवाह का सुदूर खिसकना हो, तब कहीं अशोक वृक्ष की श्यामल छाँव मिले। हे भगवान, तब कहीं यह हमारे लिए काल व्यतीत हो, तब ये संभव है आगे चलकर कल्प वृक्ष जैसी हमें छाया प्राप्त हो। कुछ ही दिनों में कुछ कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा अनुक्षा हुआ। दाहे की स्वच्छंदता छिन्न भिन्न हुई। इस सफल प्रयोग से कवि के स्वच्छ भावों की स्वच्छंदता ज्यों तरह तरह के छन्नों को देखकर अपने में ही सिमट सिमट कर मिट जाती आप। अब माटी के सफल प्रयोग से कुछ ही दिनों में सेठ पूर्णतः स्वस्थ हो गए। माटी का प्रयोग किया गया, सेठ जी पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। जैसे तरह तरह के छंदों में मात्रा आदि बंधन के कारण कवि के अपने निर्मल भावों की स्वच्छंदता स्वतंत्रता मिट जाती है, इसी प्रकार उपरल कठिन माटी के उपचार से दाह रोग की स्वच्छंदता भी दूर हो गई है। जैसे कोई कुछ भी लिखता रहता है कवि, लेकिन यदि छंद विवक्षा हो जाए तो छंद में क्या होता है, मात्राएं अक्षर बंध जाती हैं, तो उसकी लिखने की स्वतंत्रता छिन जाती है, स्वतंत्रता आ जाती है, स्वच्छंदता छिन जाती है कवि। क्योंकि वरना आजकल कवि तो कोई भी कविताएं लिखते रहते हैं, वीर रस की कविताएं, कोई भी शब्द जोड़े तो तुकांत बना और कविता बना देते हैं। कविता वो कहलाती है
जो वास्तव में छंद को लेकर के चले, स्वच्छंदता को लेकर के ना चले। तो कह रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कवि के स्वच्छ भावों की स्वच्छंदता जो तरह तरह के छंदों को देखकर अपने आप सिमट जाती है, वह बंधन में बंध जाता है, उसी प्रकार से इसका रोग भी समाप्त हो गया। शास्त्र कहते हैं हम पढ़ें औषधियों का सही मूल्य रोग का शमन है। शास्त्र कहते हैं हम पढ़ें औषधियों का सही मूल्य रोग का शमन है। कोई भी औषधि हो हीनाधिक मूल्य वाली होती नहीं, तथापि श्रीमानों धीमानों की आस्था इससे विपरीत रीत वाली हुआ करती है, और जो बहुमूल्य औषधियों पर ही टिकी मिलती है। सेठ जी इस बात के अपवाद है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि औषधि की उपयोगिता उसके कम ज़्यादा मूल्य से नहीं, अपितु रोग के शमन से होती है। औषधि कितनी उपयोगी है ये उसके मूल्य पर आधारित नहीं है, कौन सा रोग को शमन कर रही है ये मूल्यवान है औषधि। समझ आया ना? रोग समाप्त होना चाहिए, वही औषधि मूल्यवान है। बहुत पैसों वाली है ऐसा नहीं। और आजकल क्या होता है, गांव के लोग आते हैं वैद्य के पास, वैद्य नाड़ी देखता है और थोड़ी सी पर्ची में दवाई लेकर के भेज देता है। अरे ये काय का वैद्य, इंजेक्शन तक नहीं लगाया उसने, बॉटल तक नहीं लगाई। तो आजकल लोगों की क्या धारणा बन गई, जो इंजेक्शन लगाए, वाटर चढ़ाए, है ना, मेडिकल पर भेजे, वो डॉक्टर है। यानी पैसा खर्च होना चाहिए तो डॉक्टर है, और जिसने पैसे नहीं लिए ऐसे भेज दिया तो वो डॉक्टर नहीं है। ये धारणा आज बन चुकी है। लेकिन ये सेठ जी अपवाद है, बिना पैसों की मात्र मिट्टी से ही इनका इलाज हो गया। आदमी कहते हैं डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ नापे तोले, देखे करे, कैसा है तुम्हारा वेट कितना है, थोड़ा वो लगा करके देखे कैसा है आपका डॉक्टर है। तब आदमी को लगता है कि हाँ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर चेक करे तब उसको लगता है, वरना लगता है ऐसे कुछ किए नहीं डॉक्टर ने। और कहते हैं जिस पर श्रद्धा हो वो राख की पुड़िया भी दे दे और राख की पुड़िया बना के खा जाओ तो भी स्वस्थ हो जाते हैं। और होता क्या है, आजकल दुकानें कैसे चल रही हैं, हम बाबाओं की दुकान कैसे चलती हैं, राख से चलती। बस बहुत सारे बाबा बैठ जाते हैं अपनी अपनी दुकान में, बस श्रद्धा रहती है तो राख भी पुड़िया बना के दे दो, खा जाएगा, वो स्वस्थ हो जाता है। और कहते भैया इन बाबा ने हमें ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया, ऐसा करके प्रसिद्धि बढ़ जाती है बाबाओं की। और क्या है, हकीकत तो ये है जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ पर अपने आप औषधि काम करने लगती है। जब श्रद्धा नहीं होती तो औषधि काम नहीं करती, ऐसा होता है। चिकित्सक दल का सत्कार किया गया, सेवानुरूप पुरस्कृत हुआ है और अहिंसा परक चिकित्सा पद्धति जीवित रहे चिर। बस इसी सदुद्देश्य से हर्ष से भींगी आँख ले विनय अनुनय से नम्रीभूत हो स्वयं सेठ ने अपने कर्म से 9 अंक वाली लंबी राशि दल के करों में दे दी और दल की प्रसन्नता पर अपने को उपकृत माना। अब कहते हैं कि चिकित्सक दल को यहाँ पर बात इतनी सी थी जो हम बता चुके हैं आपको कि औषधि की उपयोगिता उसके कम ज़्यादा मूल्य से नहीं होती, अपितु रोग के शमन से होती है। ऐसा ही शास्त्र में कहते हैं, फिर भी धनवानों और बुद्धिमानों की आस्था इससे विपरीत होती है। अर्थात धनवान लोग क्या कहते हैं, बहुमूल्य औषधि ही रोग का निवारण होती है, अल्प मूल्य वाली नहीं। किंतु सेठ जी इसकी अपवाद ठहरे, बिना मूल्य की ही उनका इलाज हो गया, कोई औषधि नहीं लगी। चिकित्सक दल की सेवा के अनुरूप पुरस्कृत किया गया और अहिंसक पद्धति जीवित रहे, दीर्घ काल तक आयुर्वेद बना रहे, अहिंसक पद्धति चलती रहे। इसी सत उद्देश्य से हर्ष से भींगी आँखों के साथ विनय अनुनय से झुके सेठ ने स्वयं अपने हाथों से, सेठ इतने स्वस्थ हो गए कि अपने हाथ से पैसे गिन करके अब उन सब चिकित्सकों को दे रहे हैं। शाश्वत 9 अंक वाली संख्या, कितने 9 अंक, 90 है, 900 है, 9000 हैं, 108 है, ऐसे रुपये उनके लिए प्रदान किए जा रहे हैं। किसको? वैद्यों के लिए। समझ गए ना? हाँ, कुछ लोग बोली भी लगा देते, इसी अंक से लगाते हैं, 9 का अंक आना चाहिए, बोली में भी 9 का अंक लगाते हैं। तो इस प्रकार से, और कहते हैं प्रसन्नता के साथ अपने आप को सबने कृतकृत्य माना। कितने उन्हें
सेठ जी ने भी अपने को अच्छा माना और वो लोग भी अपने आप में खुश हो गए। कौन? वैद्य लोग। जाते जाते सेठ जी की ओर मुड़कर दल ने कहा कि यह सब चमत्कार माटी के कुंभ का ही है, उसी का सहकार भी। हम तो थे निमित्त मात्र उपचारक और धन्यवाद देते आभार मानते प्रस्थान कर दिया उन्होंने। वो कह रहे कि देखो हम लोग तो बहुत सारे उपचार में लगे थे, पर इसमें सलाह किसने दी थी? घड़े ने। देखो मिट्टी से उपचार करो, तो सही बात तो ये, सही कार्य तो किसने किया है? घड़े ने किया है। घड़े का उपकार मानो, उसको पुरस्कार दो। और ऐसी घड़ी को धन्यवाद देते हुए वो आगे बढ़ गए। एक बार और लौट आई है घड़ी अपने सम्मुख आत्मग्लानि की, मानहानि की, और यूं कहता हुआ डूब जाता है उदासी में स्वर्ण कलश विवश हो, आत्मा की आस्था से च्युत निष्कर्मा वनवासी सम। अब जो वहाँ पर कलश रखा हुआ था, कौन सा कलश? सोने का कलश। उनकी चर्चा चल रही ना, सोने का कलश। तो ये तो चले गए धन्यवाद दे करके और प्रस्थान कर गए सभी। अब यहाँ क्या होता है? माटी के उपचार द्वारा सेठ जी को आरोग्य का लाभ मिलता है। चिकित्सक दलों की भांति माटी की प्रशंसा सुनकर एक बार और अपने सामने आत्मग्लानि मानहानि की बात पैदा हो गई। यूँ कहता हुआ आत्मा की श्रद्धा से चित निष्कर्मा वनवासी के समान विवश हो उदासी में डूब जाता है स्वर्ण कलश। यहाँ भी सोना चांदी काम नहीं आया, मिट्टी ही काम आई। जैसे मुनिराज को पड़गान करने में मिट्टी काम आई थी, वैसे ही इसको स्वस्थ बनाने में मिट्टी काम आई सेठ को। अब इन्होंने सोचा भैया हमारा तो अपमान होता जा रहा है। किसने? स्वर्ण कलश ने सोचा हमारा तो अपमान हो रहा है और मानहानि हो रही हमारी, तो ऐसा विचार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? निष्कर्मा वनवासी की तरह आत्मा की आस्था से रहित, ऐसे कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? वनवासी कौन होते हैं? आदिवासी, जो जंगल में रहते हैं, जो कुछ नहीं करते, आत्मा परमात्मा का जिन्हें बोध नहीं होता, ऐसी उसकी दशा हो गई। किसकी? स्वर्ण कलश की। एक बार और अवसर प्राप्त हुआ है इन कुलीन कर्णों से कुलहीनों की कीर्ति गाथा सुनना है अभी, और वह भी धन के लोभ से घिरे सुधी जनों के मुख से। ओह कितनी पीड़ा है यह, सही नहीं जा रही, कानों में कीलें तो ठोक लूं। और कह रहे इन उच्च कुलीन कर्णों को, कान समझ रहे ना, उच्च कुलीन कर्ण, कानों को कुलहीनों की प्रशंसा सुननी है, वह भी धन के लोभी सज्जनों के मुख से। कुलीन व्यक्ति की प्रशंसा सुननी है, और वे किससे सुनना है? कुलीन कानों को सुनना है। किनकी सुनना है? तो कह रहे हैं कुलहीनों की प्रशंसा, और सज्जनों के मुख से। और कौन से सज्जन? जो लोभ में पड़े हुए हैं। अब झूठी प्रशंसा सुनी नहीं जाती, लगता है कानों में कील ठोक लूं। कौन कह रही है? कान बोल रहे हैं इस प्रकार से। और आगे कहते हैं धुंधली धुंधली सी दिख रही है सत्य की छवि वह, संध्या की लाली भी डूबने को है, और एक बार दृश्य आया है इस पावन आंखों के सम्मुख। पतितों को पावन समझ सम्मान के साथ उच्च सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, और पाप को खंडित करने वालों को पाखंडी छली कहा जा रहा है। और सुनो, सत्य धुंधला धुंधला सा होता जा रहा है। पतितों को पावन समझ करके सम्मान के साथ ऊंचे सिंहासन बिठाया जा रहा है, और पाप को खंडित नष्ट करने वाले पाखंडी छली कहा जा रहा है। देखो पाखंडी का अर्थ क्या होता है? आप लोग पाखंडी किसे कहते हैं? जो ढोंग रचाते हैं। पर पाखंडी का अर्थ होता है सच्चा साधु। क्या होता है? जो पाप को खंड खंड करे सो पाखंडी। पाखंडी नाम पुरस्कारो। जिन दर्शन में आया तत्व उसमें शावकाचार्य ग्रंथ है पाखंडी शब्द, उसमें ये आया पाखंडी माने साधु, जो पाप को खंड खंड करता है वो है। और आप लोग पाखंडी किसे कहते हैं? जो ढोंग रचाता है, जो झूठा साधु, उसको पाखंडी बोलते हो। तो कह रहे हैं यहाँ पर पाप को खंडित नष्ट करने वालों को पाखंडी छली कहा जा रहा है, और पतितों को पावन समझा जा रहा है, उसे सम्मान दिया जा रहा है, ऊंचा स्थान दिया जा रहा है। पंचम काल में तो यही होना है। पंचम काल में क्या होना है? हाथी के ऊपर बंदर बैठ के चलेगा। समझ आ रहा ना? तो व्यंतरों का भी मिथ्यात्व का ही माहौल रहेगा,
और क्या रहेगा, गधा भी सम्मान को प्राप्त करेगा। ये पंचम काल की बलहारी है। नीच लोग राज्य करेंगे, सम्मान करेंगे, उनको सम्मान होगा, जहाँ देखो उच्च उच्च पदों पर वही विराजमान रहेंगे। ऐसी दशा रहेगी, क्योंकि ये पंचम काल की दशा है। अच्छे लोग तो कोई सम्मान को प्राप्त नहीं होगा, ये रहेगा। ऐसी आशा नहीं थी इस नासा को, ना ही विश्वास था कि एक बार और इस ओर दौड़ती आएगी रूखी लहर, मानवता के पतन की दुर्गंध और नाजुक नथनों को नापाक कर मूषित कर देगी। इस पर भी रोष को तोष नहीं मिला। कुछ और कहता है, स्वर्ण कलश चिंता से गिरी गंभीर मुद्रा में खी। ना ही कभी सोचा था और ना ही विश्वास था, एक बार और मानवता के पतन की दुर्गंध इस नासा को मूर्छित करेगी, पीड़ा देगी। कहने का तात्पर्य है, द्वारा अपमान सहना पड़ा। एक अपमान तो क्या हो गया कि मिट्टी के घड़े से ही पड़गान हो गया, और दूसरा रोग भी ठीक हो गया, स्वस्थ हो गए। दूसरी बार अपमान सहन करना पड़ रहा है, किसको, नासा के लिए। इतना कहने के बाद भी स्वर्ण कलश का गुस्सा शांत नहीं हुआ अभी, क्योंकि नीचों को सम्मान पाते हुए उससे दुख हो रहा है। और चिंता से घिरी गंभीर मुद्रा लिए हुए है, कुछ कहता है। क्या कह रहा है, चिंता में आ गया, क्रोध भी है, चिंता भी है, और क्या कहता है, इसे कली काल का प्रभाव ही कहना होगा। ये किसका प्रभाव है, कलयुग का, पंचम काल का प्रभाव है कि अच्छे लोगों को बार बार अपमानित होना पड़ता है, और जो कि आचरण विहीन होते हैं उनको बार बार सम्मान प्राप्त होता है। किसकी बलहारी है, पंचम काल की। ऐसा हुआ है, कौन कह रहा है, कलश कह रहा है, स्वर्ण कलश। अंधकारमय भविष्य की आभा जो क्यों हुआ, अथवा अंधकारमय भविष्य की आभा जो मौलिक वस्तुओं के उपभोग से विमुख हो रहा संसार और लौकिक वस्तुओं के उपभोग में प्रमुख हो रहा धिक्कार। इसे हम कलयुग की ही बलहारी मानते हैं, कलयुग का ही प्रभाव मानते हैं, अथवा आने वाले अंधकारमय काल का संकेत है कि आगे काल अंधकारमय आने वाला है। संकेत है कि संसार मूल्यवान वस्तुओं के उपभोग से दूर रह रहा है और साधारण वस्तुओं के उपभोग को ही स्वीकार कर रहा है। समझ आ रहा ना, ये पंचम काल का ही प्रभाव है कि लोगों ने सोने चांदी के बर्तन छोड़ दिए और एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करने लगे। ये किसका प्रभाव है, हाँ, पत्थर के मंदिर समाप्त हो गए, आरसीसी के और मंदिर बनना शुरू हो गए। निम्न धातु लगती, लोहा स्टील क्या होती है, निम्न धातु होती है, इसलिए आज जिसने मंदिर में उसको लगाने मना ही कर दिया। जो ही मंदिर बने नए वो कैसे बने, पाषाण के, जैसे आपके यहाँ कलवस्ती डोलवस्ती, पाषाण के मंदिर। समझ आ रहा है आपको कि नहीं, उसमें निम्न धातु नहीं लगी, यानी लोहा आदि है ना, सीमेंट आदि, एल्यूमिनियम आदि, ये सब उसमें नहीं लगा। ऐसा होना चाहिए। तो आजकल वहाँ क्या, आपके किचन में भी लोहा आ गया, स्टील आ गया, पीतल गया, बोलो ना भाई, तांबा गया, समाप्त हो गया, सोना चांदी समाप्त हो गया, अब निम्न धातु आ गई। किसका कारण है ये, पूजन के बर्तन कभी भी स्टील के नहीं होना चाहिए, पूजन के बर्तन हमेशा चांदी या सोने के होना चाहिए। पहले लोग गजमोती चढ़ाते थे, रत्न चढ़ाते थे, सोना चांदी चढ़ाते थे, चढ़ा नहीं सकते तो कम से कम एक बार चांदी के बर्तन खरीद लो, बहुत दिन तक आपके लिए वो काम में आएंगे। इसलिए मुनिराज की पूजन करो, भगवान की पूजन करो, चांदी के बर्तनों में ही करना चाहिए। बहुत जगह ऐसा करा करके आए हैं, वहाँ सब निम्न धातु के बर्तन निकलवा दिए और समाज के बहुत सारे लोगों ने दान किया और वहाँ पर चांदी और सोने के सारे बर्तन हो गए। अभिषेक के लिए, पूजन के लिए, पांडुक शिला आदि, विमान आदि, ये सब किसके, चांदी के होना चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि जितना सुंदर सुंदर कीमती बर्तन वगैरह है ना, उपकरण वगैरह मंदिर में होंगी, वैसी समाज की समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। मंदिर में जितने निम्न चीज़ें होंगी, आपके घर में, समाज में भी निम्नता आएगी। जितने उत्कृष्ट होंगे
वैसे हो गए। इसलिए कलशारोहण होता था, स्वर्ण कलश होता था। छत्र चमर कैसे होते थे? सोने और चांदी के ऊपर करते थे, क्योंकि सम्मोषण कैसा होता है? स्वर्णमय रत्नमय जड़ा रहता है, ऐसा तो सम्मोषण होता है। समझ आ रहा है आपको? आज चढ़ा नहीं सकते तो कम से कम चढ़ाने के बर्तन तो कैसे होना चाहिए? चांदी की तो कम से कम रखो। जितनी भी थालियां हैं मंदिर में पूजन की, वो सब कैसी कर दो? चांदी की कर दो, सब अलग कर दो, स्टील वगैरह की सब अलग करो। आप भी पूजन करते हो तो चांदी के बर्तन लेकर के आओ। समझ आ रहा है? हाँ, भोग की सामग्री मत करो, लेकिन कम से कम क्या करो? पूजन के आपके उपकरण तो चांदी के होना चाहिए, वरना ही पंचम काल आ गया, ये समझो। और क्या कर रहे लोग? उपभोग से दूर रहा है और साधारण वस्तुओं के उपभोग को ही स्वीकार कर रहा है। ये क्या कहते हैं? अंधकारमय भविष्य का है। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन घर से निकाल दो। एक बार और शायद हमने कहा था, एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाने से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, और जो आपने उसमें तरकारी साग सब्जी वगैरह रखी है, उसके पूरे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। 96-97% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, मात्र 3% बचते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में। समझ आ रहा ना? इसलिए अच्छे बर्तन रखो। एल्यूमिनियम का कुकर भी मत रखो, बर्तन भी मत रखो, ये सब निकाल दो। यदि स्टील का हो, वरना सबसे अच्छे चांदी के हो, सोने के। हंस क्यों रहे भाई? पहले ऐसे रहते थे, होते थे, पहले रहे। यही तो कह रहा है, ये तो पंचम काल है, सब घटता चला जा रहा है। पहले राजा महाराजा क्या थे? सोने चांदी के बर्तनों में तो भोजन करते थे। बोलो, इससे कोई मतलब नहीं, कितना भी हो। पहले के ज़माने के लोग करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। हाँ हाँ, नहीं, उसमें क्या होता है? पानी जो होता अंदर चला जाता है और सूखता नहीं, इसलिए व्रतियों के लिए वो अच्छा नहीं है। जीरों की उत्पत्ति होती है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में मुनि महाराज के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मिट्टी के बर्तन में साधुओं को आहार नहीं दिया जाता। व्रतियों को भी नहीं लेना चाहिए मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि वो पूरा सूखता नहीं है, उसके अंदर जीव रहते हैं। समझ आ रहा? इसलिए मिट्टी का बर्तन उपयुक्त नहीं माना गया। सोना चांदी कैसा होना चाहिए? सोना चांदी। कोई गरीब नहीं है। जैसे आप खेत लेते हो, मकान लेते हो, नहीं लेते क्या? किसके लिए? घर के लोगों के लिए। ऐसे ही अपने भगवान के अपने नहीं है, भगवान की पूजन के लिए अच्छे से सोना चांदी खरीदो। सोना नहीं तो चांदी खरीदो, चांदी के बर्तनों से करो, निम्न धातुएं निकाल दो। समझ आ रहा है ना? हाँ, जैसे गले में है, यहाँ है, वो तो सब रखे थे, जोड़ी में रखे रहते। हाँ, बड़े बड़े हार रखे रहते हैं। बहुत जगह स्वर्ण कलश करवा के आए। क्या करके आए? स्वर्ण कलश। जो भगवान का अभिषेक होता ना, छोटा कलश हो पर स्वर्ण कलश से अभिषेक करो, रजत कलश से अभिषेक करो। समझ आया ना? यहाँ भी एकादशी नारायण में स्वर्ण कलश है कि नहीं है? हाँ, बस तो होना चाहिए स्वर्ण कलश से। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। स्वर्ण कलश से अभिषेक, रजत कलश से अभिषेक होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतनी समृद्धि समाज में अपने आप आएगी। और वेदियों में भी स्वर्ण लगना चाहिए। जो भी आप दौड़ बस्ती में इसमें हाँ वेदियाँ बना रहे हैं ना, वेदियों में पीछे स्वर्ण लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? सोने की वेदी नहीं बना सकते तो उसमें वेदियों में स्वर्ण का पालिश अवश्य होना चाहिए। करेंगे अभी विधान के बीच में करेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर एक आध प्रवचन करना पड़ेगा, सबकी अंगूठियाँ बाहर आएंगी। समझ आ रहा है? जिसको जितना करना वो दान कर सकते। क्यों? देखो, पैसे का दान करना अलग है और स्वर्ण और चांदी का दान करना अलग है। पैसा का दान करोगे पैसा आएगा, सोना चांदी दान करोगे सोना चांदी आएगा, क्योंकि बीज जैसा बोगे वैसे आपकी फसल प्राप्त होगी। सीधी सी बात, सबका अलग अलग अपेक्षित है, ये होना चाहिए तब काम बनेगा। अभी ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, आपकी विधि वगैरह का काम होना है, वो सब हो करके उत्थापन करेंगे। तो उत्थापन करने के बाद प्रतिमा जी द्रव्य व्यवस्थित करेंगे, वेदी को वहाँ पर ला करके स्थापित करना है, सारी चीज़ें होना है, बहुत काम होना, सब लगाना है ना।
और बिहार का समय आ गया है ना, और ये सब कार्य कैसे होगा? हैं? हैं? हाँ, आप तो करेंगे इस प्रकार से ऐसे। तो ये पंचम काल की बलहारी समझ करके चलो कि लोग मूल्यहीन वस्तुओं का मूल्य सबसे ज़्यादा रख रहे हैं और जो वास्तव मूल्यवान था उसको हटा रहे हैं। अब आगे कहते हैं, झिलमिल करती मणिमय मालाएं, मंजुल मुक्ता की लड़ियाँ, झर झुर करते अनगिन पहलूदार, उदार हीरा हार, तोते की चोंच को लजाते गूंगे से मूंगे, नयनाभिराम नीलम की नग, जिन्हें देखकर मयूर कंठ की नीलिमा नाच उठती है। केशर बिखेरते पुखराज, पारदर्शक स्फटिक अनल सम लाल होकर भी शांत किरणों के पुंज मानिक, इन सब से केवल शीतलता ही नहीं मिलती हमें, मधुमेह खास श्वास क्षय आदि आदि राज रोग का उपशमन भी होता है इनसे, और प्रायः जीवन पर ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। किंतु आज कांच कचरे को ही सम्मान मिल रहा है। आज चौकी में, किचन में सब जगह कांच के बर्तन आ गए। किसके बर्तन आ गए? चीनी मिट्टी की या कांच के बर्तन, है ना, बोन चाइना। अपने घर में बोन चाइना नहीं होना चाहिए, उसका नाम है बोन माने हड्डी। हाँ, हड्डी के चूरा से जो बनते हैं, इसलिए बोन चाइना के कोई भी बर्तन चौकी में घर में नहीं होना चाहिए। रखे हो तो उसे बाहर करना चाहिए, ये वास्तु के अनुसार दोष है। और जिस चौके में रखे रहते हैं उसमें महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो महाराज वहाँ से लौट आते हैं, क्योंकि हड्डी से बनते हैं। इसलिए बोन चाइना से जो ही बने हुए बर्तन हैं उन्हें आज ही अपने घर से बाहर निकाल दो, अशुभ है वो। एल्यूमिनियम भी अशुभ है, उसे भी बाहर निकाल दो। और बोन चाइना के जो भी बर्तन है वो सब चीनी मिट्टी की बाहर कर दो। ये सारे के सारे जो है ना कहीं अशुभता को लेकर के घर में बैठे हैं, ये नकारात्मक एनर्जी को प्रवेश करा रहे हैं, समझ रहे ना। और कांच के बर्तनों को भी बाहर करो। यहाँ देखो, वहाँ कांच 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 लगा के रखा हुआ है। सोने चांदी के बर्तन रखो, समझ आ रहा ना। हाँ, मूक माटी में ही। और कैसे होना चाहिए? क्यों, आखिर क्यों ये, इसकी आवश्यकता क्यों? तो सुनो क्यों। चमचमाती मणियों की मालाएं, सुंदर मोतियों की लड़ियां, हीरों के हार, तोते की चोंच को भी लजाने वाली मूंगे, मयूर कंठ की नीलिमा, सब नीले, नीलम, केसरिया, पुखराज, देखो रत्न है, नीलम रत्न है, पुखराज रत्न है, मूंगा है, पारदर्शी स्फटिक अग्नि के समान लाल होते हुए शांत किरणों के समूह, माणिक, इन सब के उपयोग से यह संसार दूर हो रहा है। जबकि ये सब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जबकि इनमें केवल शीतलता ही नहीं मिलती, अभी तो मधुमेह माने डायबिटीज, क्षय, खांसी, श्वास और क्षय रोग माने टीबी रोग आदि आदि राज रोग भी दूर होते हैं। इनको धारण करने से प्रायः प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव भी नहीं पड़ता, किंतु आज इन्हें छोड़ कांच कचड़े का ही सम्मान हो रहा है, उससे ही स्वीकारा जा रहा है। देखो, पुखराज हैं, मोती हैं, माणिक हैं, ये सब बर्तन क्या फायदा करते हैं? तो इसमें शीतलता तो होती ही है, शीतलता के साथ साथ ये सारे के सारे बर्तन जो होते हैं जो डायबिटीज़ नहीं होने देते, खांसी, श्वास की बीमारी और क्षय रोग जैसे, कैंसर जैसे रोग, इनसे डरते हैं। इन बर्तनों का उपयोग करो, ये भयानक रोग कभी भी किसी को नहीं होगी। आज कांच कचरे को रख करके रखा है, इसलिए बीमारियों के घर बन रहे हैं। आचार्य बंद कह रहे हैं, ऐसे सोने चांदी आदि के बर्तन रखने से क्या होता है? शरीर भी स्वस्थ रहता है और ग्रह आदि परेशान नहीं करते, क्योंकि जिनकी यहाँ ये सब चीज़ें रहती हैं वह बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में, ये वाला नीलम पुखराजी रखो, आपको ये ग्रह नहीं परेशान करेगा, ये ग्रह परेशान नहीं करेगा, ये ग्रह परेशान नहीं करेगा, आदि आदि। तो अजस्सी भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से सारी विकृतियाँ दूर हो जाएंगी, समझ आ रहा ना। इन नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए कैसे बर्तन रखो? कीमती बर्तन रखो, जीवन भर ही न रखो, लेकिन कीमती बर्तन रखना चाहिए, समझ आ रहा है ना। ये घर में कीमती बर्तन रखो,
तो उसकी कीमत रहती। कांच कचरे को बाहर कर दो, कांच की सामग्री है, बोन चाइना आदि है, इन सबको क्या करो, बाहर निकाल दो। समझ आ रहा? हाँ। तो स्वर्ण के कुंभ कलश थालियाँ, रजत के लोटे प्याले प्यालियाँ, जलीय दोषों के वारक, ताम्र के घट घड़ू हानियाँ, बड़ी बड़ी परात भगोनियाँ, ऐसे आदि आदि मौलिक बर्तनों को बेच बेच कर जघन्य सदोष बर्तनों को मोल ली रहे धनी धीमान तक। अब जो पुराने पड़ी हाड़ियाँ थी ना, पुरानी, ये सबके घर में होता है, पीतल वगैरह की पड़ी हुई हैं पुराने बर्तन, उनको बेच करके स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहे? धीमान श्रीमान सब। हाँ, आज जैसे ये कह रहे हैं, ये दशा आज हो रही है, ये स्थिति लोगों की बन रही है। और इसके साथ आज बाजार में आदर के साथ बात बात पर इस्पात माने लोहा, इस्पात माने लोहा पर ही सबकी दृष्टिपात है। जेल में भी अपराधी के हाथ पैरों में इस्पात को ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ होती हैं। कैदी की भी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी वो भी लोहे की होती, हर जगह लोहा आ गया आपके रहे। सोने के घट कलश, चांदी के लोटे प्याले, तांबे के कुंभ कड़ाई, बड़ी परात भगोनियाँ आदि आदि मौलिक बर्तनों को बेच करके लोग क्या कर रहे हैं? जघन्य सदोष स्टील लोहे के बर्तनों को धनी और बुद्धिमान भी खरीद रहे हैं। धनी लोग भी खरीद रहे हैं और बुद्धिमान भी खरीद रहे हैं। सर्वत्र जहाँ देखो वहाँ इस्पात का ही स्वागत देखा जा रहा है। जेल में अपराधी के हाथ पैरों में लोहे की बेड़ियाँ होती हैं, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? और इसके साथ साथ नवयुवक युवतियों के हाथ में भी लोहे के कड़े मिल रहे हैं। कहाँ तक कहें? और इधर युवा युवतियों के हाथों में भी इस्पात की ही कड़ी मिलती। क्या यही विज्ञान है? क्या यही विकास है? बस सोना सो गया, लोहा से लोहा लोहा। सोना क्या हो गया? सोना सो गया। क्या समझे आप? आचार्यवंद कह रहे अब सोने की कोई कीमत नहीं बची, सोना तो सो गया। आजकल जो बच्चियां हैं वो भी लोहे के कड़े पहनने लगी, नहीं चांदी की कड़ी पहनना तो किसके बनो? चांदी के, सोने के, वो तो पहने होंगे लोग हाथों में, है ना? तो समझ नहीं आता, क्या इसी को विकास कहते हैं? क्या इसी को विज्ञान कहते हैं? लगता है सोना सो गया, यानी समाप्त हो गया। अब लोहे से ही लोहा लेना होगा, अर्थात उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब सोने के बर्तन मिलते ही नहीं हैं, बनवाओ तब कहीं बन पाते हैं, वरना आजकल तो क्या हो गया? पालिश कर दो, पालिश हो गया। कौन सा? पीला, सोने का नहीं, पीला पॉलिश। हाँ, आजकल तो आर्टिफिशियल, क्या वो कहलाते, वो जीवर मिलती ना, हार वगैरह सोने के आर्टिफिशियल मिलती है ना, क्या बोलते उसको? नेकलेस वगैरह मिलते हैं। बेंटेक्स, हाँ बेंटेक्स के मिलने लगे आजकल, तो वो दिखते सोने जैसे हैं बस कलर पर उसका रहता है, सोने की नहीं रहती। ऐसा कोई सोना तो आजकल सो गया है। अब लोहा में ही काम चलाओ, लोहा लो उससे। सुनो कली की महिमा और सुनो, चांदनी की रात में चंद्रकांत मणि से झरा उज्ज्वल शीतल जल्दी, मलयाचल का चंदन घिस घिस कर ललाट तक तल नाभि पर किया गया लेप वरदान माना है दाय रोग के उपशमन में। और सुनो क्या कहते थे, पहले चंद्रकांत मणि होती थी। चंद्रकांत मणि क्या होती थी? चंद्रमा के सामने रखो तो उसमें से शीतल शीतल पानी निकलने लगता था चंद्रकांत मणि में से, और वह जो पानी आता था उसमें मलयागा का चंदन घिस दो, और जहाँ दाह हो रही है, जलन हो रही शरीर में, वहाँ लगा दो, अमृत का काम करता था। समझ गए? जैसे आजकल चंद्रमा को शीतल, शरद पूर्णिमा को करते ना, शरद पूर्णिमा को खीर रख देते लोग, उसकी किरणें पड़ती हैं, दूध रख देते लोग, और सब उसका पान करते हैं। आयुर्वेद में सारी औषधियाँ रख दी जाती हैं, जो वो औषधियाँ फैला दी जाती, कहाँ पर? शरद पूर्णिमा को। उसकी चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो वो औषधियाँ गुणकारी हो जाती हैं। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है, चांदनी की रात में चंद्रकांत मणि से झरा उज्ज्वल शीतल जल से मलयागर का चंदन क्या हो जाता है? वह दाह को दूर करने के वरदान जैसा हो जाता है। चंद्रकांत मणि है, बताया है, जैसे चंद्रकांत मणि है, जब तक चंद्रमा का योग नहीं मिलता तब तक उसमें से पानी नहीं निकलता।
ऐसे ही पद्मनंदी पंचवंशिका ग्रंथ में इसका उल्लेख आया है कि चंद्रकांत मणि की कब शोभा है, जब चंद्रमा का योग मिले, तब तो चंद्रकांत मणि है, वरना पत्थर है। इसी प्रकार से कहा है धनी लोगों का धन कब सार्थक है, जब मुनि का संयोग मिले, मुनि को दान दिया जाए, जब उनका धन संयोग। ऐसी उपमा दी गई वहां पर। चंद्रकांत मणि चंद्रमा के योग से पानी झराती है, वैसे ही तुम्हारा वैभव वृद्धि को प्राप्त कब होता है, जब उस वैभव में मुनि महाराज की आहारचर्या होती है, मुनि का योग मिलता है, तभी धन दौलत की वृद्धि होती है। ऐसी वृद्धि नहीं होती धन दौलत की। ऐसी उपमा दी है किन्ने, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने। अर्थात चंद्रकांत मणि सही है, तभी तो आचार्य महाराज उसका उल्लेख किया है, और आचार्य महाराज यहाँ भी उल्लेख कर रहे हैं। चंद्रकांत मणि होती है, ऐसा सामने चंद्रमा के सामने करो, उसमें से क्या होता है, पानी झरने लगता है, उसमें चंदन और घिसके लगा दो, फिर देखो आप दाह दूर हो जाता है। दाह रोग के उपशमन में तो वह वरदान है। यही भी सुना अनुभव भी है कि तात्कालिक ताजे शुद्ध सुगंधित घृत में अनुपास्य कपूर मिला धुलाकर हल्की हल्की अंगुलियों से मस्तक के मध्य ब्रह्मरंध्र पर और मर्दन कला कुशलों से रोगन आदि गुणकारी तेल रीढ़ में मलना भी दाह के समन में रामबाण माना है। बुद्ध सम्मत इन उचित उपचारों को उपेक्षित कर माटी करदम का लेप करना बुद्धि की अल्पता है ही। वो स्वर्ण कलश कह रहे, सुनो और क्या कह रहे इसके साथ साथ। इतना ही नहीं, और भी यहाँ सुनो सुनो, ये कलिकाल की बात है कह रहे हैं। क्या कलिकाल की बात है, सुना भी और अनुभव भी किया है कि तुरंत निकाले गए ताजे सुगंधित घी, तत्काल सुगंधित क्या निकालो, घी निकालो, घी में अनुपात से कपूर मिला दो उसमें थोड़ा सा, उससे घुलाकर हल्की हल्की अंगुलियों से मस्तक पर मध्य भाग ब्रह्मरंध्र पर मालिश की कला के कुशल जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा हल्की हल्की अंगुलियों से मस्तक के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र पर और मालिश की जाए, और जो कला में कुशल है मालिश की द्वारा रोगन आदि गुणकारी बादाम, रोगन बादाम तेल आता ना, हाँ, तो वह बादाम तेल का रीढ़ में मलना दाह के उपशमन में अचूक उपचार माना गया है। यदि अंदर गर्मी गर्मी हो तो क्या करो, अच्छे ताजे घी लाओ, ताजे घी में थोड़ा कपूर मिलाओ और कपूर मिला करके ब्रह्मरंध्र में अच्छे से रगड़ दो, मालिश कर दो, पूरी अंदर की दाह समाप्त हो जाएगी। जो भी गर्मी अंदर है, आपका सिर गर्म हो रहा है, दाह अंदर है शरीर में, उसको अलग करो, उसको निकालना चाहते हो अंदर की गर्मी को, तो अच्छी ताजी घी में कपूर मिलाओ और कपूर मिला करके अच्छे से मालिश कर दो। और गर्मी अंदर है तो रीढ़ की हड्डी में पीछे उसमें अच्छी मालिश कर दो कपूर मिले हुए ताजे घी में, तो आपके अंदर की गर्मी बाहर निकल आती है। ऐसा प्रयोग भी है, क्योंकि कुंडलपुर में गर्मियों में ऐसा किया जाता था, उपवास वगैरह अंतराय वगैरह में, तो दाह समाप्त हो जाती थी, दूसरे दिन आहारचर्या अच्छे संपन्न हो जाती थी। ये प्रयोग है, ये सस्ता सहज प्रयोग है। कोई कोका कोला क्या कहलाता, वो पीने की ज़रूरत नहीं है, कोई थम्स अप पीने की ज़रूरत नहीं है ठंडा हिलाने के लिए, है ना, अंदर से, वो तो सब बीमारियों के कारण है। सबसे अच्छा शुद्ध घी लाओ, शुद्ध घी ताज़ा हो थोड़ा सा, और उसमें कपूर मिलाओ, कपूर मिला करके अच्छे सिर में मालिश करो, रीढ़ की हड्डी में मालिश करो, दाह दूर हो जाती। कोई जल जाए, जलन हो उसको, तो इसी प्रकार से घी से ही जलते हैं, गर्म घी डल जाए तो जल जाते, फोले आ जाते, उस पर एक ठंडा घी लगा दिया जाए तो साफ हो जाते। ऐसा है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य गोविंद बता रहे हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं और मिट्टी की बात कर रहे हो। हाँ, ये कलश कह रहे, मिट्टी की बात कर रहे हैं, महंगी चीज़ों की भी तो कीमत करो। ऐसा भोजन पान के विषय में भी ऐसा ही कुछ घट रहा है। स्वादिष्ट बलवर्धक दुग्ध का सेवन, ओज तेज विधायक घृत का भोजन, अकाल मरण बारक, सात्विक शांत भाव सृजक, दधि निमित्त पक्वान आदि बहुविध व्यंजन उपेक्षित हुए हैं। उसी का परिणाम है कि दाह रोग का प्रचलन हुआ, जिससे सेठ जी भी घिर गए हैं। वो सत्य शून्य ज्वार की दलिया के साथ सार मुक्त छाछ का सेवन दरिद्रा को निमंत्रण देना है।
अब यहाँ पर और भी बात की जा रही है, सुनो भाई। और कह रहे भोजन पान के विषय में भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है। स्वादिष्ट बल भर तक दूध का सेवन तो छोड़ दिया आदमी ने, दूध का सेवन, ओज और तेज को देने वाला घी का भोजन, अकाल मरण को दूर करने वाला, भावों को सात्विक शांत बनाने वाले दही से निर्मित अनेक पकवान और व्यंजनों की उपेक्षा की गई। उसी का यह फल निकल रहा है कि सेठ जी भी ज्वर रोग से ग्रसित हो गए। सुन रहे, उनको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। क्यों? क्योंकि दूध ले नहीं रहे, दही ले नहीं रहे, तेज ओज कैसे बढ़ेगा, बोलो ना। और उससे बने हुए पकवान नहीं ले रहे, छेना लो, रसगुल्ला लो, ये कुछ ले नहीं रहे, तो बीमार नहीं बढ़ेंगे सेठ जी। तो कैसे, दाह नहीं हो तो कैसे हो गई? सत्व शक्ति से रहित ज्वार के दलिया के साथ खा रहे, सार रहित छाछ का सेवन कर रहे। दरिद्रता को निमंत्रण देना है, ये क्या करने वाला है? दरिद्रता को निमंत्रण देने वाला। ये कौन कह रहा है? स्वर्ण कलश कह रहा है। एक बात और कहना है कि धन का मित व्यय करो, अति व्यय नहीं। अपव्यय हो तो कभी नहीं, भूल कर स्वप्न में भी नहीं, और अपव्यय तो सर्वोत्तम। यह जो धारणा है वस्तु तत्व को छूती नहीं, कारण कि यथार्थ दृष्टि से प्रति पदार्थ में उतना ही व्यय होता है जितनी आय, और उतनी ही आय होती है जितना व्यय। आय और व्यय इन दोनों के बीच एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता जिससे कि संचय के लिए श्रेय मिल सके। और सुनो, इतना ही नहीं, पुण्योदय से यदि आपको धन संपदा मिली है तो उसको खर्च करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि सीमित मात्रा में खर्च हो, अत्यधिक नहीं। व्यर्थ का खर्चा तो कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं, और बिल्कुल भी खर्च ना हो तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ। ऐसी धारणा वस्तु तत्व को छूती नहीं। कुछ लोग कहते भैया सीमित खर्च करो, पैसा मिला तो ऐसे थोड़ी बहाते जाओ, ऐसे करो वैसे करो। और कुछ लोग कहते खर्च ना हो तो अच्छा रखे रहो, लेकिन कहते ऐसी चीज़ अच्छी नहीं है। वास्तविक ज्ञान का अभाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो, अब देखो यहाँ पर अध्यात्म आ गया। निश्चय दृष्टि से क्या देखा जाए? प्रत्येक पदार्थ में उतना ही व्यय होता है जितनी आय होती है। आय और व्यय और उत्पाद होता रहता है, इसी का नाम सत्य है। उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत्य। जैसे मिट्टी है, मिट्टी पहले क्या थी? घड़ा थी, उसको मिटा दिया, सुराही बना दी और कुछ बना दिया, तो यहाँ व्यय हुआ, यहाँ उत्पाद हो गया। कहाँ कुछ नष्ट हुआ है? वो द्रव्य तो जीव का तो बना रहा है, समझ आना ना। जितना व्यय, जैसे संसार में स्थित असंख्यात त्रस जीव में से, जैसे आगम में बताया गया है, पहले हमने बताया था आपको द्रव्य संग्रह में कि 6 माह और 8 समय में 608 जीव मुक्त होते हैं। उतने ही जीव निगोद पर्याय को छोड़ करके त्रस पर्याय को धारण कर लेते। जितने निकले उतने आ गए त्रस पर्याय में पुनः। जितने मोक्ष गए त्रस पर्याय वाले जीव, उतने ही किंदी निगोद आदि से फिर पुनः त्रस पर्याय में आ जाते हैं। अतः त्रस राशि हमेशा एक जैसी बनी रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। इसी प्रकार आय और व्यय रूप जो व्यवस्था है वह शाश्वत है। फिर ऐसी स्थिति में अतिव्यय और अपव्यय का प्रश्न शेष नहीं रहता, आचार्य भगवंत कह रहे हैं। और यहाँ पर आय व्यय की ही व्यवस्था अव्यवस्था मानी गई है। ऐसी स्थिति में फिर भला अतिव्यय और अपव्यय का प्रश्न ही कहाँ रहा? क्या हमारे पुरुषार्थ से वस्तु तत्व में परिवर्तन आ सकता है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, परिवर्तन का भाव आ सकता है हमारे कलुषित मन में, बाकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे पुरुषार्थ से वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। फिर भी राग द्वेष से लिप्त हमारे मन में परिवर्तन का भाव आ सकता है, आता है। और यही तो संसार का मूल कारण है, अहंकार है। समझ आ रहा? इसलिए सोचो विचार करो कि हमारे लिए कभी भी अहंकार नहीं करना। यही है संसार की जड़, अहम भाव। इससे यही फलित हुआ कि सिद्धांत अपना नहीं हो सकता, सिद्धांत को अपना सकते हैं हम। इसे सिद्धांत को कभी अपना नहीं बनाना चाहिए। जो सिद्धांत है प्रकृति में उसको अपनाओ। इसके बारे में कल समझेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति,
इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में इतने भी गरीब ना बने कि निम्न धातुओं का उपयोग करने लगें। ऐसी शक्ति बुद्धि दो ताकि हम धन का सदुपयोग करके कम से कम भोजन, मंदिर, पूजन के बर्तन तो उच्च धातु के बना सकें, रख सकें। नमो शिवाय।